नमस्कार दोस्तों, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। बहुत लोगों पर आरोप भी लगा है और बहुत लोगों को जेल भी हुई है। लेकिन आज हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। यह मामला 2010 में सामने आया था, जिसमें कुल 14 लोगों और 3 कंपनियों पर आरोप लगा था, जो अब तक के सबसे बड़े आर्थिक घपला में से एक माना जाता है। इस घोटाले में देश को पूरे 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम मतलब सेकेंड जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर होता है। इसी की मदद से हम किसी को SMS, पिक्चर और अन्य तरह की मैसेज भेजने की शुरुआत हुई थी। इसी 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को प्राइवेट कंपनियों को बेचने या आवंटित करने में जो घपला हुआ है, उसे ही 2G स्पेक्ट्रम स्कैम कहते हैं। 2010 में CAG ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसी रिपोर्ट में CAG ने कहा कि अगर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन सही से किया जाता तो गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ रुपए और मिलते। 1,76,000 की घोटाला सामने आने के बाद CBI ने इसकी जांच शुरू कर दी। CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2008 में दूरसंचार मंत्रालय ने 122 नए 2G लाइसेंस बांटे, जो कि प्राइवेट कंपनियों को पहले आओ और पहले पाओ की नीति के आधार पर दिया गया। लाइसेंस 2001 के रेट पर दिया गया। उस समय लाइसेंस का रेट बहुत ही कम था, जबकि 2008 में टेलीकॉम मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लाइसेंस का रेट 2008 के मार्केट रेट के हिसाब से तय होना था, जो कि नहीं हुआ। अगर 2008 के मार्केट रेट से तय होता तो सरकार को और भी फायदा होता। मार्च 2006 से सितंबर 2007 के बीच आए सभी आवेदन को एक ही दिन में 10 जनवरी 2008 को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति के तहत कंपनियों को 15 दिन के अंदर सारे कागजात तैयार करने थे। CAG के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां सरकार के आदेश आने से पहले ही सारे कागजात तैयार करके बैठी हुई थी। साथ ही बहुत सारी कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए की डिमांड ड्राफ्ट पहले से ही तैयार कर लिए थे, जिससे उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फायदा मिला और उन कंपनियों ने सबसे पहले आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस मिल गया। CAG का आरोप यह था कि कंपनियां और सरकार की मिलीभगत थी। मिलीभगत ये था कि जो कंपनियां दूरसंचार मंत्री A राजा की करीबी थी, उन्हें पहले से ही पता था कि आवेदन किस दिन खुलने वाला है और क्या क्या करना है। 122 में से 85 लाइसेंस ऐसी कंपनियों को मिले जिनकी कागज पूरे ही नहीं थे। ये कंपनियां नियमों की योग्यता को भी पूरा नहीं करती थी। साथ ही एप्लीकेशन में गलत जानकारी दी गई थी और फर्जी कागजात भी जमा कराए गए थे। CAG के मुताबिक ये घोटाला यहीं तक सीमित नहीं था। इन कंपनियों को बहुत सस्ते दाम पर 2G का लाइसेंस मिल चुका था। लाइसेंस मिलने के बाद उन कंपनियों ने दूसरी विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ही हाई रेट पर लाइसेंस बेच दिया, जो कि लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन रूल के अगेंस्ट था। 2012 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के 122 के 122 लाइसेंस कैंसिल कर दिए। कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों की लूट मचाई गई है और जो A राजा के करीबी थे उन्हें लाभ हुआ है। इस घोटाले के सबसे बड़े आरोपी थे A राजा, जो कि DMK पार्टी से भारत सरकार में दूरसंचार मंत्री थे। CBI के रिपोर्ट के मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम की लाइसेंस पाने वाली एक कंपनी ने केलेगनार टीवी को 200 करोड़ रुपए पहुंचाई थी। CBI ने यह भी बताया कि केलेगनार टीवी में DMK पार्टी के संस्थापक M करुणानिधि की बेटी कानी मोजी की हिस्सेदारी थी। यही वजह है कि CBI ने इस 200 करोड़ रुपए को रिश्वत माना। इसलिए कानी मोजी पर 200 करोड़ रुपए रिश्वत खाने का आरोप था, जिसमें मंत्री A राजा भी शामिल थे। इस घोटाले के तीसरे आरोपी थे उस समय के तत्कालीन संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा। इन पर गलत तरीके से 2G लाइसेंस बांटने का आरोप लगा था। साथ ही इस घोटाले के 2 और मुख्य आरोपी साहिब बलवा और आसिफ बलवा, जो कि अस्कॉन टेलीकॉम कंपनी के प्रमोटर्स थे। इनकी कंपनी को कम दाम पर लाइसेंस दिया गया था। जब CBI द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि A राजा, M करुणानिधि की बेटी कानी मोजी और सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ
ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि इन्होंने घोटाला किया है। उसके बाद इन तीनों को क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला इन किसने किया है यह साबित नहीं हो पाया।